परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का हमारे देश की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में सभी लोग जानते हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू ने समाज और देश की मजबूती के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन कार्यों में ही एक है युवा सेवा संघ। युवा सेवा संघ की शिविरें जगह जगह विश्व भर में लगाई जा रही हैं। आज जिस तरीके से अश्लीलता समाज में फैल रही है, जिस तरीके से डिस्को और पब की ओर समाज में लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से समाज भ्रमित होता जा रहा है, उससे बचकर आज देश को उन्नत करने के लिए, अपने जीवन को संस्कारी, तेजस्वी, ब्रह्मचर्य से संपूर्ण बनाने के लिए ऐसी शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में युवाओं को कई तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, कई तरह की प्रेरणाएं दी जाती हैं। ऐसी ही शिविर का आयोजन हुआ है संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में। ये शिविर राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, राज्य स्तर पर भी होते हैं और जिले स्तर पर भी होते हैं। जिले स्तर पर जो शिविरें होती है उसी की श्रृंखला में आज हमने अहमदाबाद में ये शिविर रखा है। और ये शिविरों का उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय स्तर पे जितने भी युवा हैं वे इकट्ठे हो जाएं एक दिन 2 दिन के लिए, और वहाँ पर जप, ध्यान, प्राणायाम, योगासन, स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन रहने के उपाय जानें, त्रिकाल संध्या करें। सूर्य नमस्कार करोगे ना तो कोई जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट लिफ्टिंग उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिम और वेट लिफ्टिंग के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। आप मानोगे कुछ महीने पहले काका जी को टाइफॉइड था। ये है बापू जी की कृपा का चमत्कार। जब से पूज्य गुरुदेव इस साजिश के शिकार हुए हैं तब से धर्म के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। तो ये ग्रहण काल चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ इस हाथ में जितनी उंगली है उतना भी समय नहीं बचा है। जल्दी से आप फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। और जब बापूजी छूटकर बाहर आएंगे बाइज्जत बरी होकर, उस वक्त आपको गर्व की अनुभूति होगी कि जब संकट था, जब आवश्यकता थी, तब हम शिष्य बनकर, सेवक बनकर टिके रहे, भागे नहीं। सत्य के कंटकमय मार्ग में, सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई भी उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। जो भी उनके जीवन में आगे उन्नति कारक उनके लिए नियम है, जो मुझे बापूजी ध्यान योग शिविर में और जाहिर में बताते हैं सत्संग में, वो सब प्रैक्टिकली उनके जीवन में आए, उसके लिए इन शिविरों का आयोजन होता है। साथ में केवल उन्हें बताना या सिखाना नहीं, हम उनसे भी बहुत कुछ जानते हैं। मैं सबको पूछना चाहूँगा कि सबको मंत्र दीक्षा सबने लिया हुआ है, तो बापूजी ने उसमें उस टाइम बोला था कि अजपा गायत्री करने का, क्योंकि अजपा गायत्री करने से ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। बापूजी हर बार बोलते हैं, वो मैंने आत्मसात की है कि तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूँ, तू तेरा अहम दे दे, मैं उसमें रब का रस भर दूँ। मेरे कॉलेज के टाइम में मेरे को चूर्ण वाला बाबा बोलते थे कि मेरे पास ये 2-3 चूर्ण तो मिलते ही, ये 2 चूर्ण अगर आपने खा लिया तो जो स्वप्न दोष और हस्त मैथुन ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जैसी ये शिविर हुई है, हर महीने में चाहता हूँ होनी चाहिए। हमने जो फिगर अज्यूम किया था उससे ज़्यादा साधक गुरु भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। एक दिन का समय सभी को इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, पर ये छुट्टी के दिन कब सार्थक होगा, जब हम कुछ नया सीखेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बापूजी ने हमें सिखाया है वो हम समाज को प्रदान कर सके। ये बेस है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेस क्रिएट कर रहे हैं बापूजी। यही सच्चा मार्ग और ये मार्ग हमें अपनाना चाहिए। आज का जो युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो हुआ है, और उसका मुख्य कारण ये है कि वो हमारी संस्कृति का महत्व जानते नहीं है। ऐसे चलता रहना चाहिए हमेशा। बापूजी का यही कहना है। यहाँ से कुछ नया सीखकर हम जाते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं, भाई चारित्रवान बनो, संयमी बनो। बापूजी हमें सर्वांगी विकास की चाबी दे रहे हैं। हम एज ए यूथ इसमें जुड़ रहे हैं, और आगे की पीढ़ी जो आने वाली है, हम अगर ये मैसेज उन तक सही तरीके से पहुँचा पाए तो हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। सभी गुरु भाइयों को एक निवेदन है कि जो आपके क्षेत्र में जो आश्रम या समिति हो, उनकी जो सेवा हो, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जन जन तक बापूजी के पावन संदेश आगे बढ़ाइए। उनके जीवन में आगे बढ़ने का उनके अंदर उत्साह, उमंग बढ़ता है। आजकल छोटी छोटी बातों पर बच्चे या विद्यार्थी या युवा
हताश निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड करने का भी सोचने लगते हैं। कारण क्या होता है कि उनको अपनी गरिमा, अपनी महिमा को जानते नहीं हैं। वो छोटी छोटी सफलताओं और विफलताओं में बेचारे फंस जाते हैं। जब उन्हें वो सत्संग पूज्य बापू जी का श्रवण मिलता है, उसमें वो ज़रा चिंतन करते हैं, तब उन्हें लगता है कि हमारा जीवन तो इस जन्म को में आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, जीवन को पाना, और वो सहज में पा सकते हैं। तो बाकी चीज़ों में फिर वो आगे बढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। आध्यात्म की शिक्षा ही यही है कि सबका मंगल सबका भला। ऐसे युवा सेवा संघ के शिविर भारत भर के विभिन्न इलाकों में होने जा रहे हैं। आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ऐसी ही हम कामना करते हैं।